हेलो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर घर में पूजा घर या पूजा स्थल बनाया जाता है, जहाँ पर हम नित्य पूजा पाठ करते हैं। भगवान से हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि रखने की प्रार्थना करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और अपने घर में पूजा स्थल पर रखी देवी देवताओं की प्रतिमा या मूर्ति ईश्वर का चिंतन करने का सबसे सरल उपाय होता है, जिसके द्वारा हम अपने घर में इष्ट देव से अपनी मनोकामनाएं मांगते रहते हैं। घर में पूजा घर होने के बावजूद भी घर में शांति नहीं होती है और घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसका कारण वास्तु दोष भी होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बनाई गई पूजा स्थल जो कि दिशा सही नहीं होता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थल में रखी गई मूर्तियां या प्रतिमाएं जो दिशा सही नहीं होने के कारण उससे हमारे घर में क्लेश होते रहते हैं। और इन सभी दोषों को नष्ट करने के लिए हमें वास्तु दोष का पालन अवश्य करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में जो कुछ नियम बनाए गए हैं वे शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों आधार पर बनाए गए हैं। यदि नियमों का सही ढंग से पालन किया जाए तो घर में कभी भी कोई भी अशुभ घटनाएं नहीं घटती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, घर के अंदर कौन कौन से देवी देवताओं को रखना चाहिए और किसका नियम, इसके भी नियम होते हैं। किन देवी देवताओं की मूर्तियां घर में पूजा स्थल पर रखनी चाहिए, इसका भी एक वास्तु और शास्त्रिक और वैज्ञानिक तीनों नियम होते हैं। तो इसका पालन सही ढंग से करना चाहिए तो घर में दुख दरिद्रता का वास नहीं होता और सकारात्मक ऊर्जाओं के स्थान पर नकारात्मक ऊर्जाएं भी नहीं आती हैं, जिससे आर्थिक तंगी भी नहीं होती है और घर में आप कितना ही मेहनत करते रहते हैं पर आपको सफलता नहीं मिलती है। इस प्रकार से कई परेशानियां वास्तु दोष के कारण होने लगती हैं। तो आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार आप अपने पूजा घर में कुछ देवी देवताओं को रखते हैं और कुछ नहीं रखते हैं, जिससे कई शुभ समाचार मिलते हैं। जिसको आप रखते हैं उसका सही ढंग से पालन करें तो आपको बहुत सारे फायदे भी होते हैं और शुभ समाचार भी मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी सब मूर्ति आपको अपने घर में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा दोस्तों अपने पूजा घर में अवश्य रखें। वो विघ्नहर्ता और सबसे पूजनीय माने जाते हैं, विघ्न हर लेते हैं, सारी दुख दरिद्रता को दूर करते हैं। इसलिए आप सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में अवश्य रखें। और जी हाँ दोस्तों, गणेश जी की प्रतिमा एक से अधिक कभी भी न रखें। आप एक ही गणेश जी की प्रतिमा अपने पूजा घर में रखें ताकि उससे आपको लाभ मिलता है। कई गणेश जी की प्रतिमा आपको नहीं रखनी चाहिए, तो एक ही आप गणेश जी की प्रतिमा रखें। और गणेश जी के साथ आपको माँ लक्ष्मी जी की भी प्रतिमा रखनी आवश्यक है। माँ लक्ष्मी जी जिसमें बाईं ओर विराजमान हो। तो आपको दोस्तों देखिए, आप अपने घर में पूजा स्थल पे माँ लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की प्रतिमा रखें, जिसमें बाईं तरफ माँ लक्ष्मी विराजमान है। माँ लक्ष्मी बाईं तरफ विराजमान होती हैं, जिससे घर के सारे दुख दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है, क्लेश दूर हो जाता है, घर में लड़ाइयाँ झगड़ा कम हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन से आपके घर में धन की वर्षा होती है, जिससे आपको सुख समृद्धि आने लगती हैं और माँ लक्ष्मी जी सारे दुख को दूर करती हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वो सारे दुख दूर करते हैं और लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको माँ लक्ष्मी और माँ गणेश जी की मूर्ति आपको जरूर रखनी चाहिए और ये ध्यान रखें जिसमें बाईं तरफ माँ लक्ष्मी विराजमान हो। तो तीसरी आपको माँ लक्ष्मी के साथ
विष्णु भगवान की भी फोटो या मूर्ति जरूर रखनी चाहिए, जिसमें आप विष्णु भगवान की चरण दबाते हुए माँ लक्ष्मी जी हैं। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हुए देखिए, नारायण जी की पूजा करते हुए आपको इन्हीं की पूजा करनी चाहिए और मंदिर में इनका स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है। और माँ लक्ष्मी की पूजा और नारायण की पूजा एक साथ करनी चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी घर में वास लेती हैं। नारायण जी की जहाँ भी पूजा की जाती है वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप घर में आ जाती हैं और जो दुख दरिद्रता होता है वो सब दूर हो जाता है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा और नारायण की पूजा साथ में करनी चाहिए। और तीसरी, हनुमान जी की प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। तो देखिए, हनुमान जी की प्रतिमा मंदिर में जरूर रखें और उससे सारे दुख दरिद्रता जो होता है वो घर से दूर हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा रखने में उन्हें थोड़ा सा संकोच होता है और वो हनुमान जी की प्रतिमा रखें या ना रखें ऐसे सोचते रहते हैं। तो लेकिन दोस्तों, वास्तव में हनुमान जी की मूर्ति पूजा स्थल पर रखने से घर की सभी दोष दूर हो जाते हैं और घर में आने वाले संकट भी मात्र हनुमान जी की एक मूर्ति होने से टल जाता है। और दोस्तों, हनुमान जी की तस्वीर बैठे हुए लगाने चाहिए, इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और हनुमान जी की मूर्ति राम दरबार जी के साथ हो तो और भी अति उत्तम होता है। इसमें राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ हनुमान जी की मूर्ति होना बहुत अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर